जो विधानसभा सत्र अगर परंपरागत तरीके से नहीं चलेगी तो हम लोग विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। हम लोग लगातार पहले से कहते रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है लोकतंत्र पे खतरा है और अभी भी अगर आप देखें तो एक साल में केवल मात्र 4 दिन ही विधानसभा चला है। क्यों चला 4 दिन? और आने वाला जो मार्च में जो हमारा जो सेशन होना होता है, जो 1.5 महीने का होता है, उसको 3-4 दिन में ही क्यों निपटाने की बात की जा रही है? कई नए विधायक चुन कर के आए हैं, उनको सीखने का भी मौका मिलता। ये बहाना दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो है मार्च के महीने में आएगा तो चलेगा। एक अजम्पशन है, अभी कोई तारीख तो तय नहीं हुआ बिहार के लिए। तो हम लोगों का ये राय है और हमने स्पष्ट रूप से ये भी बोला था अध्यक्ष महोदय को कि सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके आप जो है मीटिंग कराइए और उसमें हम लोगों का महागठबंधन के पार्टियों का ये निर्णय है कि जो ट्रेडिशनल जो रहा है, जो परंपरागत तरीके से बजट सत्र चलना चाहिए जितने दिन की कार्रवाई होती है। ये आखिर सरकार भागना क्यों चाह रही है? ये जन समस्याओं को जनप्रतिनिधि कहाँ उठाएंगे? पूरी तरीके से अफसरशाही बेलगाम हो रखी है और एक विधानसभा सत्र ऐसा चलता है जब अधिकारियों पर दबाव रहता है और सभी विधानसभा क्षेत्रों के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब अपने सवाल उठा सकते हैं। तो जो मौजूदा सरकार है इनके पास कोई जवाब नहीं है सवालों का। आप बताइए, बेरोजगारी के इशू पे, किसान के इशू पर, भ्रष्टाचार के इशू पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, विकास के सवाल पर, सरकारी योजनाओं के सवाल पर कहाँ हम लोग सवाल पूछेंगे? तो हमने उनको स्पष्ट रूप से राय दिया है कि जो परंपरागत तरीके से जो चलता रहा है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन में एमएलए क्या करेगा। और जब सत्र चल रहा हो तो सत्र में तो और दबाव होगा अधिकारियों पर, सही फीडबैक मिलेगा, जनप्रतिनिधि सदन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सरकार द्वारा कि भाई उनके क्षेत्र में कितने टीका लगे हैं, कितने टीका नहीं लगे हैं, कितने बकाया हैं, ढंग से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो ये तो और भी अच्छा है अगर सत्र चले। और अब स्कूल कॉलेज सब खुल गया, सारी चीज़ें काम धंधा सब वापस ट्रैक पे है। आप उस दौर में जब सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आई हुई है तब आप चाहते हो कि विधानसभा ना चले? तो हम लोगों का निर्णय, अगर सरकार इसी तरीके से भागती रहेगी तो हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ेगा। अगर परंपरागत तरीके से अगर विधानसभा नहीं चलेगा, ट्रेडिशनल तरीके से अगर विधानसभा बजट सत्र नहीं चलेगा तो सभी विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं इसका हम लोग जो है बॉयकॉट करेंगे, यानी कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसलिए हम सब लोगों की मांग है कि विधानसभा सत्र जो है जो परंपरागत तरीके से है वो चलना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि जन समस्याओं को उठाने का काम करे। तो ये बात अभी तो कोई वैक्सीन कब आएगा, नहीं आएगा, किसको टीका लगेगा, अभी तो ये तो सिर्फ कल्पना की बात है। बिहार में कब आएगा, कितना टीका आएगा, कहाँ रखा जाएगा वो टीका, एक टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसकी क्या व्यवस्था है? तो विधानसभा चलेगा तब तो लोगों को जानकारी होगी, वरना सरकार का तो कोई हिसाब किताब है नहीं। आज तक जो है नीतीश कुमार जी कोरोना को लेकर के कमेटी बनाने की बात कहे विधानसभा में, आज तक कमेटी बनी क्या? जिसको हमने विधानसभा में भी कई बार उठाने का काम किया। तो हम लोग सब लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों का आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, साझा कार्यक्रम बढ़िया ढंग से हम लोगों का चलता रहे, इसको लेकर के सभी महागठबंधन के पार्टियों की हम लोगों की बैठक थी और
30 तारीख को हम लोगों का जो मानव श्रृंखला है, इसकी तैयारी को लेकर के हम लोग जो हैं पंचायत स्तर तक हम लोग सब लोग ह्यूमन चेन और मानव श्रृंखला बनाएं, क्योंकि इस सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार को ना धान की कीमतों का पता है महत्व, ना लोगों की जान का पता है, ना किसानों की जान का पता है। 50 से ज़्यादा हमारे किसान जो हैं शहीद हो गए, लेकिन ना बिहार के मुख्यमंत्री ना देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके भी कंडोलेंस नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग सब लोग जो किसान विरोधी हैं, जो गरीब विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो छात्र छात्रा विरोधी है, आप देखिएगा सब लोग जो हैं परेशान हैं। लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जीविका दीदी हो, स्वयं सहायक समूह हो, सभी लोग इस मौजूदा सरकार से परेशान हैं। और हमने पहले भी ये बात कही थी कि जो 16 साल की सरकार है नीतीश जी की, इन्होंने बिहार को बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बनाने का काम किया है। और ये सरकार जो है ये बिहार पर अभिशाप के रूप में कायम है। तो इसलिए हम सब लोग जो हैं, सभी दल के लोग यहाँ जुटे हैं। कल नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री घेराव वाले, हाँ, कल तो इसमें ने कहा था कि उन्हें धोखा मिला है। देखिए हम इसमें दो चार बात ये भूल गए कि जो विधानसभा सत्र अगर परंपरागत तरीके से नहीं चलेगी तो हम लोग विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। जब तक सत्र चलेगा, 3-4 दिन की बात कही जा रही है, लेकिन परंपरागत तरीके से चले तो ठीक है। अगर परंपरागत तरीके से बजट सत्र नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री आवास का और उप मुख्यमंत्री आवास का सभी महागठबंधन के लोग और जो जनता जनार्दन हैं, जिनकी समस्या हम लोगों को उठानी थी, जो परेशान हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, वो सब लोग मिल कर के जो नौजवानों को, गाँव को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम सब लोग जो है घेराव करने का काम करेंगे। और जहाँ तक आपका सवाल है, जैसे को तैसा मिला। नीतीश जी का अगर इतिहास उठा के देखें, चाहे हर्ष फर्नांडिस जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे हमारी पार्टी हो, हमारे नेता हों, किन किन लोगों को इन्होंने धोखा नहीं दिया। तो हम लोग अब तो जैसे को तैसा मिला है। नीतीश जी का कोई काम है, सत्ता में आना है चोर दरवाजे से, सत्ता के लोभी हैं और बिहार का उन्होंने जो बर्बाद किया है वो सबके सामने है। तो हम लोग तो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी बार्गेनर हैं, नीतीश कुमार जी जो हैं ब्लैकमेलर हैं। ही इज नॉट ए लीडर। वो जनता के लिए नहीं है, वो केवल अपने लिए है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।